हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेज। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेडागोजी ऑफ संस्कृत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैम एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप और भी वीडियोस डालें संस्कृत की। तो इसलिए मैं आपके सामने आज ये वीडियोस लेके आई हूँ और मैं आने वाले टाइम में और भी आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करवाती रहूँगी जो संस्कृत से रिलेटेड होगी, एसएस से रिलेटेड होगी या इंग्लिश से रिलेटेड होगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे हम जो है सभी टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी मैं आपके सामने वीडियोस लेके आऊँगी, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आपके जो कि मेन सब्जेक्ट होता है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में। क्योंकि आगे देखिए वैकेंसी जो है डीएसएसबी की भी आई हुई हैं, तो उसका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है पेडागोजी होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो मैं आपको इसी के साथ ही पेडागोजी करवाऊंगी तथा चाइल्ड डेवलपमेंट भी करवाऊंगी। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक लक्षितः है अधिगम विशेष है कौशलम किम, कि जो पहला हमारा अधिगम विशेष कौशल है वो कौन सा है। आप सभी को पता होगा कि हमारे अधिगम के 4 कौशल होते हैं जो लिखे गए हैं। इनमें से जो प्रथम होता है, सबसे पहला कौन सा कौशल होता है, तो सबसे पहला हमारा आता है श्रवण कौशल। सबसे पहले हम सुनते हैं, उसके बाद हम बोलना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे लास्ट में पूछा जाए तो हम लेखन कौशल में प्रवीण होते हैं, मतलब लेखन कौशल हम सबसे लास्ट में सीखते हैं। तो ये सीरीज वाइज लिखे गए हैं। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सबसे लास्ट में कौन सा सीखा जाता है, तो लेखन कौशल, और सबसे पहले श्रवण कौशल। ये दो जो रहेंगे, भाषण कौशल और पठन कौशल, ये बीच में रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सवजन है सवजनो माँ भूत कस्मिन कौशल प्रसंगे कथितम, कि जो ये एक उक्ति लिखी गई है, ये एक, तो इसको किस कौशल के बारे में ये कहा गया है, तो दैट इज़ भाषण कौशल। जब भी हम कोई मुहावरे होते हैं या हमारी उक्तियाँ होती हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, वो जो हमारी होती हैं वो बोलने में काम आती हैं। तो ये हमारे कौन से कौशल के बारे में लिखा गया है, तो ये हमारे बी भाषण कौशल के बारे में ये उक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषण कौशल हेतु आवश्यक नास्ति। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, फिर आप ऑप्शंस को देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि भाषण कौशल के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, तो दैट इज़ डी विद्वता। विद्वता आवश्यक नहीं होती भाषण कौशल के लिए। अभिनय है, भाषण है, भाषा क्रीड़ा है, मतलब भाषा से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं ये इम्पोर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसके बाद हमारा, भाषा कौशल नास्ति, की कौन सा भाषा का कौशल नहीं है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि पठनम है, लेखनम है, श्रवण है, भाषणम है। तो जो चिंतनम है वो भाषा का कौशल नहीं है। 4 भाषा के कौशल होते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, अभिव्यक्ति लिखिता अस्य कौशलस्य उद्देश्यम, कि जो हम अभिव्यक्ति के लिए लिखते हैं तो ये भाषा का कौन से कौशल का उद्देश्य है। तो जब हम अभिव्यक्ति के लिए कोई भी लिखते हैं, पत्र वगैरह लिखते हैं, तो ये हमारा लेखन कौशल का उद्देश्य होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, श्रेष्ठ पाठकस्य गुणेशु एक नास्ति, कि इनमें से कौन सा एक श्रेष्ठ पाठ का गुण नहीं है, तो दैट इज़ डी यथालिखित पाठ्य है, कि जो पाठ होता है उसको अगर एज इट इज़ लिख दिया जाए तो वो इस पाठ का गुण नहीं होता। माधुर्य है, अक्षर व्यक्ति है, पदच्छेद है, ये सभी हमारे क्या हैं, एक अच्छे पाठ के गुण हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद हमारा, श्रवण भाषण कौशलश्च विकास है भवती ही, कि जो श्रवण भाषण कौशल होता हमारा उसके विकास के लिए कौन सी विधि अच्छी है, किससे उसका विकास होता है, हमारे श्रवण सुनने का और भाषण बोलने का। तो दैट इज़ ए पाठशाला विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लेखन कौशलस्य वृद्धिर्भवति, कि जो लेखन कौशल है उसकी वृद्धि, मतलब उसमें उसको डेवलप हम कैसे कर सकते हैं, तो दैट इज़ ए पत्र लेखन। पत्र लिखने से हमारे लेखन कौशल की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है,
पठन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति, कि जो पठन कौशल है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, जो पठन कौशल का सबसे मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि जो हमने पढ़ा है उसका हमें मीनिंग समझ आ जाए। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, कि जो पढ़ा है हमने उसका अर्थ हम ग्रहण करें। क्वेश्चन नंबर 10 है इसके बाद। मुख्य देखिए, आगे अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को फ्रेंड्स लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध केन से अस्ति, कि मुख्य रूप से जो भाषा शिक्षण है उसका संबंध किसके साथ है। तो दैट इज ए, ज्ञानात्मक पक्षेण, कि जो हम भाषा सीखते हैं, भाषा शिक्षण करते हैं, उसका जो मेनली हमारा संबंध होता है वो ज्ञानात्मक जो हमारा पक्ष होता है उसके साथ होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, भाषाया कौशलानि सन्ति, कि भाषा के कौशल कितने हैं। तो दैट इज़ मैंने अभी आपको बताया था 4, 4 होते हैं ये। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, चत्वारि। क्वेश्चन नंबर 12 है इसके बाद। मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य यमस्ति, मुख्य रूप से संस्कृत भाषा के शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो दैट इज सी, संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना ही संस्कृत भाषा के शिक्षण का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दृष्ट लेखन विधि प्रयोग कृत्य, के देखकर जो लिखने की विधि है वो प्रयोग की जाती है किस में। तो दैट इज डी, लेखन कौशल। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, लेखन कौशलस्य विधि नास्ति, कि लेखन कौशल की कौन सी विधि नहीं है। तो जो बी है आपका मोंटेसरी विधि, वो लेखन कौशल की विधि नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ये आज का हमारा फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, अक्षर शब्द रूपस्य ज्ञानमस्मिन् कौशले, कि जो अक्षर और शब्द का स्वरूप होता है उसका ज्ञान हमें कौन से कौशल से मिलता है। तो दैट इज़ बी, लेखन कौशल। अक्षर ज्ञान होता है, पहले हम अक्षरों को लिखना सीखते हैं, फिर शब्दों को सीखते हैं। तो ये हमारा किस कौशल का पार्ट है, लेखन कौशल का। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेडागोजी ऑफ संस्कृत के। आगे भी मैं आपके सामने जल्दी ही वीडियोस लेके आऊँगी, तब तक हम हमारी वीडियोस को देखते रहिए। हमारी प्लेलिस्ट में और भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, तो तब तक आप वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपके साथ आती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।